वेटनरी में एडमिशन के लिए 15% ऑल इंडिया कोटा के लिए रजिस्ट्रेशन 18 अगस्त 26 से स्टार्ट होने जा रहे हैं। ये इस बार जल्दी हो रहे हैं, तो मैं आपको इस वीडियो में पूरा शेड्यूल बताऊंगा, साथ में प्रोसीजर भी बताऊंगा कि आपको कैसे इसमें काउंसलिंग करवा के एडमिशन लेना है। तो दोस्तों, शेड्यूल बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप कॉलेजेस की कट ऑफ के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, इसके लिए चॉइस लिस्ट तैयार करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमारा पोर्टल अवेलेबल है। ये सभी स्ट्रीम के लिए पोर्टल अवेलेबल है, चाहे एमबीबीएस हो, बीडीएस हो, बीएमएस हो, वेटनरी हो। तो मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि कैसे आप उसका यूज कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर मोटा मोटी सी ये बता देता हूँ कि इस पोर्टल को कैसे यूज कर सकते हैं आप। तो चोपड़ा नीट.com पर जैसे ही आप विजिट करेंगे, इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। जैसे ही लॉगिन करेंगे, यहाँ कट ऑफ, कॉलेज प्रेडिक्टर, चॉइस लिस्ट, हेल्पर, इस प्रकार से सारी टेप दी हुई है सभी कोर्सेज के लिए। आप जिसकी काउंसलिंग करवाना चाहते हैं यहाँ सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ कट ऑफ दिखाई दे देगी। इसके बाद में अगर आप चॉइस लिस्ट तैयार करना है तो इस प्रकार से आपकी रैंक दिखाई देगी और फिर यहाँ चॉइस लिस्ट तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर ये एसटी कैटेगरी के लिए दिया गया है। इसमें सेफ वगैरह आपके कितनी चांसेज हैं, आपकी कॉलेज मिलने के मॉडरेट चांसेज हैं, हाई चांसेज हैं, सेफ हैं, आप ये सारी दी गई हैं। यहाँ से आप चॉइस लिस्ट तैयार कर सकते हैं। मैं आपको इसका विस्तार से इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तब तक आइए मैं आपको इस शेड्यूल के बारे में और कुछ इसकी जरूरी बातें बता देता हूं वेटनरी के बारे में। तो दोस्तों, मेरा नाम हरसाई चोपड़ा है। पिछले 13 साल से मैं मेडिकल की काउंसलिंग करवाते आ रहा हूं और चोपड़ा एजुकेशन यूट्यूब चैनल आपके सहयोग से बड़ा ही लोकप्रिय है। तो आइए सबसे पहले हम शेड्यूल देख लेते हैं 15% ऑल इंडिया कोटा के लिए। तो 15% ऑल इंडिया कोटा के लिए काउंसलिंग वीसीआई द्वारा करवाई जाती है और स्टेट के 85% कोटा के लिए स्टेट अपने अपने काउंसलिंग करवाते हैं। तो इसमें राउंड 1 के रजिस्ट्रेशन और पेमेंट है वो 18 अगस्त 26 से स्टार्ट होने जा रहा है। ये सुबह 11 बजे स्टार्ट हो जाएगा और इसकी लास्ट डेट 23 अगस्त 26 से रात 11:55 तक रहेगी। इसके बाद चॉइस फिलिंग और जो चॉइस लॉकिंग है वो 18 से 11 बजे से स्टार्ट हो जाएगा और 23 तक ही ये सेम टाइम रहेगा चॉइस फिलिंग का। सीट अलॉटमेंट होगा 25 अगस्त 26 को और रिपोर्टिंग फर्स्ट राउंड के लिए 25 से लेके 31 अगस्त 26 से 5 बजे तक रहेगी। अब फर्स्ट राउंड की कंडीशन ये है कि आपको फर्स्ट राउंड में चॉइस फिल करनी है। यहाँ सेकंड राउंड में भी चॉइस फिल होती है और फर्स्ट और सेकंड दोनों में ही आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो फर्स्ट राउंड की चॉइस फिलिंग आप इस प्रकार से करेंगे कि टॉप से लोएस्ट के क्रम में आपको कॉलेज सेलेक्ट करनी है। अभी कंडीशन ये है कि आपको अगर फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिल गई तो उसको ज्वाइन करना जरूरी है। अगर आप ज्वाइन नहीं करते हैं उसको तो आप काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। वीसीआई काउंसलिंग के आगे वाले पार्ट्स में आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपने इस प्रकार से ही कॉलेज फिल करनी है कि फर्स्ट राउंड में जो भी आपको कॉलेज मिले, सिलेक्टिव कॉलेज आपको फिल करनी है, वो आप ज्वाइन कर सकें उसमें। उसके बाद सेकंड राउंड है। यहाँ पर सेकंड राउंड के रजिस्ट्रेशन 1 से 2 सितंबर 2 दिन के लिए है और इसी दौरान इसकी चॉइस फिलिंग है। अभी सीट अलॉटमेंट 4 सितंबर को हो जाएगा और रिपोर्टिंग इसकी 4 से लेके 8 सितंबर तक है। अब फर्स्ट राउंड में जिनको सीट अलॉट हो गई है वो सेकंड राउंड में अपग्रेड करवा सकते हैं, लेकिन अपग्रेड का ऑप्शन सेकंड राउंड तक ही मिलता है। यानी सेकंड राउंड में जिस कैंडिडेट को सीट मिल गई उसको ज्वाइन करना जरूरी है। अगर सीट मिलने के बाद भी वो ज्वाइन नहीं करता है तो काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। तो अगर आपको फर्स्ट और सेकंड में सीट नहीं मिली है तो आप थर्ड राउंड के लिए, स्टे राउंड के लिए एलिजिबल हो सकते हैं इसमें। लेकिन फर्स्ट और सेकंड में सीट मिल गई है, ज्वाइन नहीं किया है, तो आप स्टे राउंड में नहीं जा सकते। अगर फर्स्ट और सेकंड में आपने ज्वाइन कर लिया है तो भी आप स्टे राउंड के लिए एलिजिबल नहीं है यहाँ पर। तो ये कंडीशन है तीनों राउंड्स की, मैंने आपको बता दी है। अब फर्स्ट और सेकंड में आपको सीट नहीं मिली है तो स्टे वैकेंसी राउंड में आपको सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करनी होगी। यानी कि जनरल कैंडिडेट्स, ओबीसी कैंडिडेट और ईडब्ल्यूएस के लिए 50,000 है यहाँ पर। एससी एसटी पीएस कैंडिडेट के लिए 25,000 यहाँ पर सिक्योरिटी मनी आपकी डिपॉजिट होगी यहाँ पर। अभी फर्स्ट और सेकंड राउंड के लिए इसकी फॉर्म फीस 1000 रुपीज नॉर्मल फीस है इसकी। इसके बाद में स्टे राउंड काउंसलिंग के लिए अगर आपको फर्स्ट और सेकंड में सीट नहीं मिलती है तभी आप स्टे के लिए एलिजिबल रहेंगे इसमें। तो ये कंडीशन थी। इसमें स्टे के रजिस्ट्रेशन फिर से होते हैं, यानी कि इसके तीनों राउंड में रजिस्ट्रेशन अवेलेबल हैं, लेकिन
इसमें अगर आपने फर्स्ट और सेकंड में रजिस्ट्रेशन करवा रखा है तब आप थर्ड में पेमेंट कर पाएंगे। इसमें फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं, आप पेमेंट कर पाएंगे 9 से 10 सितंबर के बीच में। और इसमें जो चॉइस फिलिंग होगी वो चॉइस फिलिंग 9 से 10 सितंबर के बीच में ही होगी। रिजल्ट 12 सितंबर 26 को आ जाएगा। रिपोर्टिंग इसकी 12 से 15 सितंबर तक हो जाएगी। तो 15 सितंबर को वीसीआई की काउंसलिंग कंप्लीट हो जाएगी। और वीसीआई में हमने प्रीवियस ईयर में देखा है कि इसमें डेट एक्सटेंड भी नहीं होती है। क्या एक आध दिन के लिए डेट एक्सटेंड हो जाए वो अलग बात है। चॉइस लॉकिंग के लिए हर दिन जो चॉइस फिलिंग की लास्ट डेट होती है उसमें 4 बजे से लेके रात 11:55 तक आप चॉइस लॉक कर सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन की क्लोज डेट भी हर एक राउंड्स में 11:55 तक रहती है इसमें। तो ये सारी की सारी मैंने आपको कंडीशन बता दी है। अब आइए मैं आपको बता देता हूं कि आप हमारी काउंसलिंग सर्विसेज कैसे ले सकते हैं। इसके लिए हमारी ई बुक भी अवेलेबल है, जिसकी मदद से आप हमारे पोर्टल की मदद से चॉइस लिस्ट भी तैयार कर सकते हैं और ये देख भी सकते हैं कि कौन सा कॉलेज मिल सकता है। बुक्स की हेल्प से भी आप अपनी चॉइस लिस्ट तैयार कर सकते हैं। तो आइए पहले मैं आपको बुक्स के बारे में बता देता हूं कि कैसे आप उसकी हेल्प ले सकते हैं। फिर मैं आपको हमारे काउंसलिंग पोर्टल के बारे में बताऊंगा, जो इंडिया का नंबर 1 पोर्टल है, जिससे आप हेल्प ले सकते हैं काउंसलिंग के लिए। तो जैसे ही आप ई बुक्स पर क्लिक करेंगे आपके पास यहाँ ऑप्शन मिल जाएंगे, ऑल इंडिया स्टेट कोटा आयुष वेटनरी की बुकें जो भी आप लेना चाहते हैं यहाँ से ले सकते हैं। इसमें फैसिलिटी है, ऑल इंडिया की बुक में जो फैसिलिटी दे रखी है, चॉइस लिस्ट दे रखी है, इसके अकॉर्डिंग आप अपनी चॉइस लिस्ट तैयार कर सकते हैं। क्या फीस है, प्रायोरिटी ऑर्डर क्या रहना चाहिए, स्टेट कौन सा है, स्टेब्लिश ईयर कौन सा है, इसमें स्टेट वाइज बॉन्ड की डिटेल्स है, सीट मैट्रिक्स के बारे में जानकारी है और इसमें पिछले 3 साल की कट ऑफ दी गई है, जिससे आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि आपको इस साल कौन सा कॉलेज मिल सकता है। जैसे फर्स्ट राउंड में पिछली बार क्या कट ऑफ, सेकंड राउंड में क्या, स्पेशल राउंड, स्टे राउंड में क्या रही थी, तो इससे एक आइडिया लगा सकते हैं। यहाँ काउंसलिंग के डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया गया है, प्रोसीजर के बारे में बताया गया है, फ्लो चार्ट से डॉक्यूमेंट्स की क्या रिक्वायरमेंट है। ऐसे ही स्टेट कोटा की काउंसलिंग में ये सारी फैसिलिटी दी है, कौन से स्टेट की क्या ट्यूशन फीस है, क्या उनकी कट ऑफ है, कट ऑफ भी 3 साल की दे रखी है, हर एक स्टेट का काउंसलिंग प्रोसीजर क्या है। ऐसे ही आयुष और वेटनरी की बुक में ये सारी फैसिलिटी अवेलेबल है। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पर हमारे से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आइए अब मैं आपको पोर्टल के बारे में बता देता हूं, जिससे आपको 100% हेल्प मिलेगी और ऐसा पोर्टल कहीं भी नहीं मिलेगा जो मैंने अपने प्रैक्टिकल के आधार पर तैयार किया है। तो आइए मैं बता देता हूं आपको पोर्टल के बारे में। जैसे ही ये प्लान लेने के बाद आप लॉगिन करेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आएगा। आपने जिस ईमेल आईडी से ये प्लान ले रखा है उसी ईमेल आईडी से आपने लॉगिन करना है। लॉगिन जैसे ही आप लॉगिन करेंगे ऐसा आपको इंटरफेस मिलेगा, यानी कि हमारा जो पोर्टल है इसका आपको एक्सेस मिल जाएगा। अब इसके अंदर देखो साइड में मेनू बार में डैशबोर्ड है, कट ऑफ है, कॉलेज प्रेडिक्टर है, चॉइस लिस्ट हेल्पर है, फीस बॉन्ड, सीट मैट्रिक्स, काउंसलिंग, ये सारे के सारे मेनू हैं और ये आपके लिए काफी सारे इंपॉर्टेंट हैं। डैशबोर्ड जो आप देख रहे हैं इसमें हम लेटेस्ट अपडेट डालते रहेंगे। जैसे जैसे काउंसलिंग के बारे में अपडेट होगी यहाँ पर आपको वो सारी अपडेट्स मिल जाएंगी। इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी आपको डेली का यहाँ पर मिल जाएगा, यानी आपको एक ही जगह सारी चीजें मिल जाएगी यहाँ पर। अब मैं आपको यहाँ सबसे पहले कॉलेज प्रेडिक्टर के बारे में हैं। तो जैसे ही कॉलेज प्रेडिक्टर पर क्लिक करेंगे यहाँ से आप सिलेक्शन कर सकते हैं। जैसे आपको ऑल इंडिया कोटा 15% की आपको रैंक देखनी है तो यहाँ ऑल इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। कैटेगरी मान लो आपकी ईडब्ल्यूएस है, कोर्स आपका एमबीबीएस के लिए आप देखना चाह रहे हैं और गवर्नमेंट सीट के लिए देखना चाह रहे हैं, कौन से राउंड में देखना चाह रहे हैं। मान लो मैं राउंड 2 में देखना चाह रहा हूं कि मेरे को राउंड 2 में कौन सा कॉलेज मिल सकता है। अब रिजल्ट आने के बाद आपकी एक्यूरेट रैंक आ जाएगी तो वो रैंक आप यहाँ ड्रॉप करेंगे। जैसे मान लो आपकी 14,000 रैंक आ गई, यहाँ पर 14,000 यहाँ ड्रॉप करने के बाद प्रेडिक्ट नाउ पर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास में पूरी सिचुएशन आ गई, कौन से कॉलेज आपके लिए टफ कंडीशन है,
कौन से कॉलेज आपको आपके लिए मॉडरेट हैं, ये सारा का सारा पूरी कॉलेजों की लिस्ट आ जाएगी। यहाँ जितने सारे सेकंड राउंड में कॉलेज होंगे उनकी पूरी की पूरी मॉडरेट कौन से कॉलेज हैं जिनकी संभावना आपको कम है, टफ कौन से कॉलेज हैं जो नहीं मिल सकते, इसके बाद सेफ के लिए आप कौन कौन से कॉलेज के लिए हैं। तो इस प्रकार से ये पूरी की पूरी आप लिस्ट देख सकते हैं, किसी भी राउंड की देख सकते हैं कि कौन से राउंड में आपको कौन सी कॉलेज मिल सकती है। इसके अलावा किसी भी कोर्स के लिए, कैटेगरी के लिए, कोटा के लिए या स्टेट वाइज भी आप देख सकते हैं। जैसे मान लो मैं राजस्थान स्टेट की देखना चाहता हूं, तो मैं यहाँ राजस्थान स्टेट सेलेक्ट कर दूंगा। राजस्थान स्टेट सेलेक्ट करने के बाद मैंने गवर्नमेंट कोटा सेलेक्ट कर दिया, कैटेगरी मैंने यहाँ सेलेक्ट कर दी, मान लो मेरी कैटेगरी MBB है। इसके बाद में कोर्स मैंने सेलेक्ट कर दिया MBBS, इसमें बहुत सारे कोर्स दे रखे हैं मैंने, BF BMS भी दे रखा है, MBBS सेलेक्ट कर दिया। इसके बाद में कौन सी आप WPP हैं या क्या हैं, तो मैंने मैनेजमेंट सीट देख ली। अब मैं देख रहा हूं कि यहाँ मेरे को 35,000 रैंक पर कौन सी मैनेजमेंट मिल जाएगी राउंड 2 में। तो यहाँ ये राजस्थान की पूरी सिचुएशन है, यहाँ पर ये आपको कॉलेजें मिल सकती हैं। जैसे कि RUHS के चांसेस टफ हैं, सीकर आपको मिल सकती है, चांसेस हो सकते हैं इसके बाद में ये कॉलेज आपके लिए बाकी कॉलेज सेफ हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग आप प्लानिंग कर सकते हैं। अब इससे आप चॉइस लिस्ट भी बना सकते हैं, ये बहुत ही बढ़िया फैसिलिटी दी है मैंने। चॉइस लिस्ट बना सकते हैं और चॉइस लिस्ट को सेव कर सकते हैं एज ए PDF। दूसरी चीज मैं आपको एक चीज यहां बता दूं, हमारे सॉफ्टवेयर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि जो नाम आप कॉलेज सेलेक्ट करेंगे वही कॉलेज का सेम नाम आपको चॉइस फिलिंग के दौरान दिखेगा। वो मैं आपको बता देता हूं कैसे दिखेगा। जैसे मान लो आपने चॉइस लिस्ट तैयार करनी है, ऑल इंडिया कोटा की आप चॉइस लिस्ट तैयार कर रहे हैं, ऑल इंडिया कोटा 15% की तैयार कर रहे हैं। इसके बाद EWS कैटेगरी है आपकी या कोई भी कैटेगरी है, कोर्स में मैंने MBBS ले लिया, चलो यहाँ मैं BDS ले लेता हूँ। इसके बाद सिलेक्ट टाइप में गवर्नमेंट कर दिया है और यहाँ कैटेगरी लिख दी है मैंने 40,000। 40,000 100 लिस्ट पर क्लिक करूंगा, आपके सामने ये लिस्ट तो आई जाएगी कि ये आपके पास टफ हैं, ये मॉडरेट हैं, ये सेफ हैं। यहाँ नीचे एक चॉइस लिस्ट आप तैयार कर सकते हैं, यहाँ अपनी चॉइस लिस्ट। मान लो आपको टफ में से कोई कॉलेज यहाँ लेना है कि और मेरी इच्छा इस कॉलेज की है, मैं लेना, मिले या ना मिले लेकिन हमें फिल करने में कोई पैसे नहीं लगते हैं। मान लो मैंने यहाँ फिल कर दिया है अहमदाबाद का गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज, ये BDS लिया है, MBBS में भी ऐसे हो सकता है। जैसे ही आप ऐड पर क्लिक करोगे ये आपकी यहाँ चॉइस लिस्ट में जुड़ जाएगा। यहाँ जैसे किसी भी ऐड पर करोगे ये नीचे चॉइस लिस्ट में जुड़ता जाएगा, नीचे आप देखेंगे ये चॉइस लिस्ट में जुड़ता गया। और इस चॉइस लिस्ट को आप एज इट इज, ये जो कॉलेज का नाम दे रखा है ये चॉइस फिलिंग भी आपको सेम कॉलेज का नाम मिलेगा, वहां फिल्टर करके आप डाल सकते हैं। ये सबसे बड़ी फैसिलिटी है इंडिया के किसी भी काउंसलिंग पोर्टल में, जो मैं आपको ये फैसिलिटी दे रहा हूं किसी में भी नहीं मिलेगी। क्यों? मैं ये प्रैक्टिकल करता हूं और मैं भी इसी सॉफ्टवेयर का यूज करता हूं। अब जैसे मान लो आपको इसमें चॉइस, तो आपने ये लिस्ट तैयार कर ली, इसके बाद अप डाउन करना है किसी कॉलेज को। मैं इसको अप करना चाहता हूं नालंदा को, तो अप करूंगा तो ये यहाँ पर ऊपर हो जाएगी। फिर अप करना चाहता हूं, डाउन करना चाहता हूं, आप अप डाउन कर सकते हैं। अगर मैं किसी को डिलीट करना चाहता हूं, जैसे मैं यहाँ श्रीनगर को नहीं लेना चाहता, यहाँ डिलीट करूंगा तो श्रीनगर का ये चेकबॉक्स अपने आप हट जाएगा। मैंने यहाँ डिलीट कर दिया तो श्रीनगर का चेकबॉक्स हट गया। मैं दोबारा लगाना चाहूं तो ये दोबारा लगा सकता हूं, हटाना चाहूं तो ये हट जाता है यहाँ चॉइस लिस्ट से। और इस चॉइस लिस्ट को मैं यहाँ सेव भी करके रख सकता हूं फ्यूचर के लिए। तो इस प्रकार से ये आपकी चॉइस लिस्ट आ गई, इस प्रकार से चॉइस लिस्ट तैयार कर सकते हैं। तो ये इंडिया का नंबर 1 काउंसलिंग पोर्टल है, मैंने अपने प्रैक्टिकल के अकॉर्डिंग, अनुभव के अकॉर्डिंग ये तैयार किया है, जो आपको और कहीं मिलने की जरूरत नहीं है। इसमें और बहुत फैसिलिटी है। एक सबसे बड़ी फैसिलिटी जो मैंने दिया है वो काउंसलिंग शेड्यूल की है। मतलब आप ये पोर्टल ओपन करेंगे, लॉगिन करेंगे, काउंसलिंग शेड्यूल खोलेंगे तो आपको हर दिन हर स्टेट का, कौन से स्टेट में क्या अभी कौन सा राउंड चल रहा है, वहां पर उसकी चॉइस फिलिंग की डेट क्या है, ऑल इंडिया के चॉइस फिलिंग की, ये हर दिन अपडेट किया जाएगा। हर दिन अपडेट किया जाएगा। जैसे ही किसी स्टेट का शेड्यूल ओपन होगा यहां अपडेट मिलेगी आप। तो ये क्या है कि एक सबसे बड़ा आपके लिए फायदा है यहाँ पर। इसके बाद कट ऑफ देख सकते हैं, जिस कॉलेज की कट ऑफ देखनी है, मान लो मैं ऑल इंडिया की ही कट ऑफ देख रहा हूं, ऑल इंडिया की मैंने कोटा, कौन से कोटे की कट ऑफ देखनी है, जैसे कि मान लो AMU कोटा की देखना चाहता हूं, कौन से कोर्स में, MBBS कोर्स में
जनरेट एनालिसिस पर क्लिक करेंगे तो ये एएमयू की कट ऑफ आ गई राउंड वाइज। तो इस प्रकार से आप हर एक की कट ऑफ देख सकते हैं, बीएमएस की कट ऑफ, बीडीएस की कट ऑफ, एमबीबीएस की कट ऑफ, एम्स बीएससी नर्सिंग की कट ऑफ और साथ साथ वेटनरी की कट ऑफ, सभी की मैंने यहाँ कट ऑफ दे रखी है। तो इस प्रकार से आप कट ऑफ देख सकते हैं, कॉलेज प्रेडिक्टर यूज कर सकते हैं, चॉइस लिस्ट तैयार कर सकते हैं इसी सॉफ्टवेयर से, फीस एंड बॉन्ड की जानकारी दे रखी है, सीट की, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं इसकी पूरी जानकारी, कौन सा डॉक्यूमेंट्स कहां से मिलेगा, ये यहाँ मैंने फॉर्मेट भी दे रखा है। अगर किसी की स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है तो उसका भी यहाँ फॉर्मेट है, कौन से स्टेट में कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए उसका भी मैंने यहाँ फॉर्मेट दे दिया है। ये डोमिसाइल स्टेट कोटा एडमिशन के लिए फॉर्मेट मैंने दे दिया है। यहाँ सारे के सारे फॉर्मेट आपको यहाँ पर ही मिल जाएंगे। तो ये सबसे बड़ी फैसिलिटी है आपके लिए। तो इस प्रकार से आप इस पोर्टल को यूज कर सकते हैं। इसमें और बहुत सारी फैसिलिटियां मिलेंगी। ये यूजी और पीजी दोनों के लिए पोर्टल तैयार है।